जी नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पावर में आप सभी का स्वागत है। आपके लिए मैं कुछ नए लेकर के आया हूँ। सीडीपी एमपी शिक्षक वर्ग 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से 2021 में होने वाली जो एग्ज़ाम उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। 100% परीक्षा में आने की उम्मीद है। तो चलिए दोस्तों, टाइम ना गंवाते हुए सीधे डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक है आज का सीडीपी के क्वेश्चन, लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए सीधे डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं। पहला टॉपिक क्वेश्चन निकल के आता है, उपचारात्मक शिक्षण का शिक्षण की विधि है। उपचारात्मक शिक्षण की विधि, उपचारात्मक शिक्षण की विधि, उपचारात्मक शिक्षण की विधि है। क्या विधि है? क्या निकल के उपचारात्मक शिक्षण की विधि है? ये ऑप्शन है, समस्याओं के कारणों की पहचान मुश्किल करें, और बी है, समस्याओं को उलझा कर प्रस्तुत करें, समस्याओं को उलझा कर प्रस्तुत करें, और सी ऑप्शन में आता है, समस्याओं को दूर करने में सफलता प्रदान करें, और डी है, समस्याओं को भाषा के नियमों पर ज्ञान प्रदान करें। तो इसका ऑप्शन क्या आंसर निकल के आता है? इसका निकल के आता है, बताइए दोस्तों, कमेंट्स करिए, जल्दी से बताइए। ये समस्याओं को दूर करने में समस्याओं को दूर करने में सफलता प्रदान करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भाषा विकास के अंतर्गत अधिग्रहण करने की युवा अवस्था जिनमें बालक शुद्ध उच्चारण करने लगता है। यानी कि भाषा विकास की, जो भाषा का विकास होता है, डेवलप्ड होती है जो लैंग्वेज, उसको अवस्था को जिसमें बालक क्या करता है, मतलब सही उच्चारण करने लगता है, शुद्ध करने लगता है, वो कौन सी अवस्था कहलाती है? तो कितने वर्ष की अवस्था होती है, कितने टाइम लगता है? जैसे कि पहला ऑप्शन आता है, ए ऑप्शन आता है 2 वर्ष, बी आता है 3 वर्ष, और सी में आता है 8 वर्ष, और डी में आता है 12 वर्ष। तो किस अवस्था में, किस वर्ष में मतलब उसका विकास हो जाता है लैंग्वेज का पूर्ण रूप से, मतलब शुद्ध उच्चारण करने लगता है? ठीक है। तो क्या क्या निकल के आता है दोस्तों, जल्दी से बताइए, क्या निकल के आता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट्स करके बताइए, जल्दी से बताइए, आंसर बताइए। चलिए कोई बात नहीं, यानी कि उच्चारण उसका सही कितने कितने वर्ष में होने लगता है? 8 वर्ष में सही उच्चारण होने लगता है, अच्छा करने लगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड निकल के आता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड निकल के आता है कि डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी निवासी थी, यानी डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी निवासी थी, कहाँ की निवासी थी ये ऑप्शन में आता है, इटली की, फ्रांस की, अमेरिका की, भारत की। कहाँ की निवासी थी दोस्तों? जल्दी से बताइए, कमेंट्स करके जल्दी से बताइए। बहुत अच्छे बच्चे आंसर दे रहे हैं, बच्चे बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। कहाँ की निवासी थी, कहाँ की निवासी थी बेटा, जल्दी से बताओ बच्चों। इटली की निवासी थी। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन निकल गया, क्वेश्चन नंबर 4 निकल के आता है, मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य है। मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? मातृभाषा शिक्षण, पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य, संरचनात्मक उद्देश्य, और प्रयुक्त सभी। तो कौन सा निकल के आता है? क्या आंसर निकल के आता है इसका? क्वेश्चन नंबर 4 का क्या निकल के आता है? यानी कि जो जो उद्देश्य होते हैं भाषा के, सभी उद्देश्य आते हैं, ज्ञानात्मक, कौशलात्मक उद्देश्य, सृजनात्मक उद्देश्य, और उपयुक्त सभी। यानी कि क्या माना जाता है इसका आंसर? उपयुक्त, यानी कि सभी प्रकार के उद्देश्य माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पाठ्य पुस्तक शिक्षण अभिप्राय के लिए गणित त्रिजातीय चिंतन का अभिलेख है, यह कथन किसका है? क्रो एवं क्रो का, बेकन का, बेलियार का, स्किनर का। तो किसका माना जाता है दोस्तों, किसका माना जाता है? जल्दी से बताइए कमेंट्स करके, किसका माना जाता है? चलिए, बहुत अच्छे बच्चे कमेंट्स बहुत बढ़िया कर रहे हैं, कमेंट्स बहुत अच्छे कर रहे हैं। किसका माना जाता है? बेकन का माना जाता है। ओके, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन निकल के आता है, क्वेश्चन नंबर 6 है, भाषा कौशल का स्वरूप है। जो भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, उसका स्वरूप क्या माना जाता है? मतलब किस प्रकार से भाषा मानी जाती है? बोलना, ऑप्शन ए में बोलना और सुनना, उसमें लिखना और पढ़ना, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों, यानी इनमें से कोई नहीं। तो जो भाषा कौशल होती है उसको क्या स्वरूप माना जाता है? मतलब मेन किससे भाषा, मतलब में जो भाषा होती है किससे क्या की जाती है? स्वरूप मानी जाती है। तो इसका ऑप्शन में क्या निकल, आंसर क्या निकल के आता है? आंसर क्या निकल के आता है बच्चों? जल्दी से बताइए कमेंट्स करके, जल्दी से बताइए क्या बताते हैं। यानी कि बोलना, ये आंसर निकलता है, ए और बी दोनों माने जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन निकाला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक छात्र अपने पिता के बुरे कार्यों की कारण कारण कक्षा में हीन भावना से ग्रस्त है, कक्षा में आप क्या करेंगे? कक्षा में आप क्या करेंगे? ठीक है, कक्षा में आप क्या करेंगे? ये ऑप्शन, उससे उसके पिता के समाचार पूछते रहेंगे, बी में उसे
उसे बुरे कार्यों से अलग रहने की प्रेरणा देंगे। सी में सामान्य छात्रों को उससे अलग रहने के लिए कहेंगे। और डी में उसे उसके हाल पर ही छोड़ देंगे। आंसर बताइए जल्दी से बच्चों, जल्दी क्या निकल के आया है, जल्दी से बताइए आंसर क्या निकल के आया है। बहुत अच्छे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, कमेंट्स भी बहुत अच्छे कर रहे हैं। क्या है, उसे उसके कार्यों से अलग रहने की क्या करेंगे, प्रेरणा देंगे। क्वेश्चन में भी आंसर सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन निकल के आता है, कविता का यथार्थ मूल्यांकन कैसे किया जाता है। कविता का यथार्थ मूल्यांकन कैसे किया जाता है दोस्तों। तो सरल प्रणाली द्वारा, गुप्त प्रणाली द्वारा, समीक्षा प्रणाली द्वारा और छोटी प्रणाली द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, जल्दी से बताइए। समीक्षा प्रणाली के द्वारा किया जाता है। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, व्याकरण भाषा निम्न में से किसका साधन है। व्याकरण जो लैंग्वेज होती है निम्न में से किसके साधन है, यानी कि त्रुटि का, शुद्धता का, बोलने का, और इनमें से कोई, यानी कि जो गलती करती है उसका भी होता है, शुद्धता भी होती है इसमें, क्या बोलने की क्या 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 माना जाता है। तो क्या माना जाता है इसमें, क्या माना जाता है तो सबसे ज़्यादा क्या व्याकरण में किस चीज़ का विशेष ध्यान दिया जाता है, शुद्धता का, यानी कि करेक्ट लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है। शुद्ध किसी भाषा को लिखते हैं तो शुद्ध होना बहुत अनिवार्य माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन निकल के आता है, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। जो शिक्षण की जो LSRW होती है, यानी कि सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये होते हैं ना, तो ये इनमें से ये कौन सा नहीं नहीं माना जाता, ठीक है। यानी कि मूर्त से अमूर्त ए, और बी है ज्ञात से अज्ञात, सी है विश्लेषण से संश्लेषण, और डी है अनुकरण से अभ्यास। तो इसका आंसर क्या माना जाता है दोस्तों, जल्दी से बताइए, आंसर को कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो क्या है, क्या माना जाता है, विश्लेषण से संश्लेषण। किसी चीज़ का विश्लेषण करते हैं और उस पर क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 निकल के आता है, मानसिक विकास के लिए, मानसिक विकास की भाषा के लिए उतनी ही मानसिक विकास के लिए भाषा उतनी ही आवश्यक है। मानसिक जो दिमाग का विकास होता है उसके लिए भाषा उतनी आवश्यक होती है जितना कि शिशु के लिए माता का दूध मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह कथन किसका है, तो ये तो आप जानते हैं किसका कथन हो सकता है, महात्मा गांधी का, जीन पियाजी का, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का, स्किनर का। तो किसका माना जाता है ये दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं बच्चे, सही दे रहे हैं। किसका, किसका माना जाता है, किसका माना जाता है बच्चों, जल्दी से बताइए। महात्मा गांधी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन निकल के आता है, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। निम्न में से भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, क्या नहीं है, चयन का सिद्धांत है, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत है, बोलचाल का सिद्धांत है, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसका माना जाता है किसका माना जाता है डी, किसका माना, उपयुक्त में से कोई, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत कोई नहीं जाते, यानी कि ये नहीं होते, किसी प्रकार के नहीं जाते, ना तो शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, बोलचाल के सिद्धांत, उपयुक्त कोई ये नहीं माना जाता, ठीक है ना, चयन के सिद्धांत। चलिए, तो अगला क्वेश्चन निकल के आता है 13 है, निम्न में से क्या भाषा शिक्षण को सीखने में एक विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सी एक भाषा शिक्षण को सीखने की एक विशेषता नहीं है। तो भाषा के ज्ञान में विकास करता है ये। बी है भाषा शिक्षण हेतु सुलभ वातावरण तैयार करता है। और सी है भाषा शिक्षण के अंतर्गत असक्रिय रहता है। और डी है उपर्युक्त सभी। तो क्या है, डी है उपर्युक्त सभी, डी है क्या है, उपर्युक्त सभी, डी क्या है, उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन के भाषा के शिक्षण, इसका आंसर क्या है, भाषा, भाषा शिक्षण के अंतर्गत कैसा रहता है, असक्रिय रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन निकल गया है, क्वेश्चन नंबर 14, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षकों को सुगम बनाने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय करेंगे। निम्न, एक समावेशी यानी कि जो समायोजित कक्षा है जिसमें बहुत सभी प्रकार के बालक बैठे हैं, शिक्षकों को, जो आप शिक्षक हैं, को सुगम यानी कि अच्छी बनाने के लिए आप निम्न में से क्या क्या मतलब उपाय करेंगे, मतलब तरीका अपनाएंगे। तो ये है पाठ्य पुस्तक, पाठ्य सामग्री को एकत्रित करेंगे। बी है छात्रों में योग्यताओं का विकास करेंगे। सी है भाषा परिवेश का निर्माण करेंगे। और डी है उपर्युक्त सभी। मतलब जो एक क्लास है मान लीजिए जिसमें बहुत सारे बच्चे, उनमें से मतलब सबको समायोजित करने के लिए क्या क्या उपाय करेंगे। तो पाठ्य सामग्री को एकत्रित तो कर नहीं सकते अपन दोस्तों, ठीक है। पाठ्य सामग्री को कर नहीं सकते हैं। उसके बाद क्या है, छात्रों में योग्यताओं का विकास नहीं करना अपन को, छात्रों में योग्यताओं का विकास नहीं करेंगे, ठीक है। और उसमें क्या करेंगे, उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, भाषा परिवेश का निर्माण करेंगे, ये भी सही है नहीं। उपयुक्त सभी। तो 14 का क्या है, सबसे पहले क्या ऑप्शन क्या निकल के आता है, इसका सही आंसर निकल के आता है भाषा परिवेश का निर्माण करेंगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 15 है, लास्ट क्वेश्चन है। बल उद्यान शिक्षण विधि के जनक हैं। बल उद्यान बल उद्यान बलोद्यान शिक्षण विधि के जनक हैं। तो क्या माना जाता है? ये ऑप्शन निकल के आता है, क्या है? बलो उद्यान, ठीक है। बलो उद्यान शिक्षण विधि के जनक है जॉन डीवी, ए किलपैट्रिक, सी मोंटेसरी, डी फॉरवेल। तो क्या माना जाता है इसका आंसर? इसका माना जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। लास्ट आंसर है, ये बताइए बच्चों, फॉरवेल माना जाता है। क्या माना जाता है? फॉरवेल माना जाता है। तो बच्चों वीडियो के नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, आप किस प्रकार का वीडियो चाहते हैं, कमेंट्स करके वीडियो में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।